हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में। चलिए जान लेते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण 30 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से जल्दी लाइक कर लीजिए। पश्चिमी यूपी में जाटों पर क्यों नहीं चल पाया सपा रालोद गठबंधन का जादू, वजह जानकर अखिलेश और जयंत चौधरी ने पीटा अपना सर। पंजाब में खालिस्तानी फंडिंग से जीती आम आदमी पार्टी, सिख फॉर जस्टिस ने लगाई गंभीर आरोप, गृह मंत्रालय दे सकता है जांच के आदेश। बीजेपी की बम्पर जीत पर पलट गए राकेश टिकैत, बोले हमने नहीं किया कभी भी बीजेपी का विरोध, योगी जी को बहुत बहुत बधाई। चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस में अंतर्कलह हुई शुरू, राहुल और प्रियंका को बताया जा रहा है पार्टी के लिए मनहूस। चुनावी नतीजों पर बोली ममता बनर्जी, कांग्रेस अपनी विश्वसनीयता खो रही है और हम उस पर निर्भर नहीं रह सकते। 4 राज्यों में प्रचंड जीत के बाद भी राज्यसभा में बहुमत से दूर रहेगी बीजेपी, आम आदमी पार्टी के बढ़ेंगे राज्यसभा सांसद। क्या लोगों ने सीएम के रूप में चन्नी को नहीं किया स्वीकार, सिद्धू बोले लोगों ने बदलाव के लिए आम आदमी पार्टी को दिया वोट, मैं उन्हें देता हूं बधाई। 5 में से 4 राज्यों में बीजेपी, पंजाब में पहली बार आम आदमी पार्टी, पीएम मोदी बोले 2022 के नतीजों ने 2024 के परिणाम कर दिए तय। चरणजीत चन्नी ने पंजाब के मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा, 16 मार्च को मुख्यमंत्री की शपथ ले सकते हैं भगवंत मान। कश्मीरी पंडितों के दर्द को बयां करती है द कश्मीर फाइल्स, सदियों तक याद रहेगी अनुपम खेर की एक्टिंग। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से छात्रों का एक और जत्था लौटा भारत, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाथ जोड़कर किया स्वागत। यूपी में मुस्लिमों को नहीं लुभा सकते असदुद्दीन ओवैसी, नोटा से भी कम मिले वोट, मुसलमानों ने दिखाई औकात। जानिए आखिर कौन है पल्लवी पटेल, जिन्होंने बीजेपी की आंधी होने के बावजूद भी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को हरा दिया। 16 दिन के युद्ध में पहली बार रूस ने शहरों पर बरसाए बम, चंद मिनटों में कर दिया पूरे शहर को तहस-नहस। राजस्थान में होगी शराबबंदी, बिहार में रिसर्च करने पहुंची 5 सदस्यीय टीम, गहलोत सरकार को देगी रिपोर्ट। जिन लोगों ने सिद्धू के लिए खोदे गड्ढे, वे उनसे 10 गुना ज्यादा गहरे गड्ढों में दफन हो गए, कांग्रेस की करारी हार के बाद बोले नवजोत सिंह सिद्धू। यूपी में फिर खिला कमल, योगी आदित्यनाथ बोले जनता ने परिवारवाद, जातिवाद, वंशवाद को दे दी तिलांजलि, विकास का रास्ता हुआ साफ। यूपी में बड़ी जीत के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ बोले विकास व सुशासन को जनता ने दिया आशीर्वाद, जो गुंडे बचे हैं उनको भी पहुंचा देंगे जेल। गोरखपुर के बाबा योगी आदित्यनाथ ने यूपी में रचा इतिहास, 37 साल बाद सत्ता में लगातार वापसी करने वाले बने पहले सीएम। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी कॉमेडी से पंजाब की राजनीति को बनाया ट्रेजेडी शो, कांग्रेस हुई चारों खाने चित, सिद्धू की हुई बोलती बंद। आम आदमी पार्टी के भगवंत मान होंगे पंजाब के नए सीएम, आज होगी कैबिनेट मीटिंग, कांग्रेस बोली अब नशेड़ी संभालेगा पंजाब की कमान। बीजेपी छोड़ सपा का दामन थामना पड़ा स्वामी प्रसाद मौर्य को महंगा, बोले चुनाव हारा हूं हिम्मत नहीं, संघर्ष का अभियान रहेगा जारी। सीएम योगी ने लखनऊ में मनाई जीत की होली, बोले प्रचंड बहुमत के लिए जनता का आभार, उत्तर प्रदेश बनेगा देश का अग्रणी राज्य। 5 राज्यों के चुनाव में हारे 2 राज्य के सीएम, उत्तराखंड के धामी और पंजाब के चन्नी भी हारे दोनों सीट। भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हुए धर्म सिंह सैनी की हुई नकुड़ सीट से करारी हार, बीजेपी ने जबरदस्त अंतर से दे दी शिकस्त। अखिलेश यादव को नहीं हो रही बीजेपी की जीत हजम, बोले बैलेट पेपर पर दोबारा होने चाहिए चुनाव, हमारे साथ हुआ है धोखा। कांग्रेस ने अमरिंदर सिंह पर फोड़ा पंजाब में हार का ठीकरा, नवजोत सिंह सिद्धू भी लिए जा सकते हैं रिमांड पर, समीक्षा बैठक हुई शुरू। कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले मेरा मकसद पूरा हुआ, कांग्रेस की तबाही है मेरा एकमात्र लक्ष्य, पंजाब से कर दूंगा सफाया। विपक्ष की भूमिका में नाकाम साबित हुई कांग्रेस, उठने लगे गांधी परिवार पर सवाल, लोग बोले राहुल गांधी कर देंगे पार्टी को निस्तेनाबूद। यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में खिला कमल, जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह आज लेंगे चौंकाने वाले फैसले। देवबंद में ब्रजेश सिंह ने खिलाया कमल, हिंदुओं के पलायन के लिए बदनाम कैराना से जीते सपा के नाहिद हसन।
बीजेपी के कद्दावर नेता सुरेश राणा की बड़ी हार, आरएलडी प्रत्याशी अशरफ अली ने 10,000 से अधिक वोटों से दी मात। गोरखपुर में सीएम योगी की प्रचंड जीत, शहर में निकली बुलडोजर रैली, सपाइयों की साइकिल के हुए दोनों पहिए पंचर। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा से हारे, कांग्रेस के भुवन चंद्र कापड़ी से मिली शिकस्त, आंकड़े हुए ध्वस्त। पंजाब में आम आदमी पार्टी की चली जबरदस्त आंधी, अरविंद केजरीवाल बोले सफाई कर्मचारी के बेटे ने मुख्यमंत्री चन्नी को दे दी मात। मोबाइल दुकान में काम करने वाले लाभ सिंह ने हराया पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी को, पोस्टर लगाने के लिए भी नहीं थे पैसे। 5 राज्यों में कांग्रेस की हार पर भरे मन से बोले रणदीप सुरजेवाला, चुनाव हारे हैं हिम्मत नहीं, राहुल गांधी भी हुए भावुक। करहल सीट से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की बड़ी जीत, बीजेपी प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री बघेल को बड़े अंतर से हराया। बुलडोजर के सामने कोई नहीं आ सकता, भाजपा को प्रचंड बहुमत मिलने पर सांसद हेमा मालिनी ने दी प्रतिक्रिया। सभी राज्यों में बुरी तरह हारने के बाद राहुल गांधी ने किया ट्वीट, बोले हम अपनी हार को खुशी खुशी करेंगे स्वीकार। खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ, लेकिन अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बुआ मायावती की चुप्पी बबुआ अखिलेश यादव के दोबारा मुख्यमंत्री के सपने पर करारा प्रहार करती नजर आ रही है। मतगणना पूरी होने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी नतीजे आएंगे उसकी समीक्षा जरूर करेंगे। सरकार न बना पाने के पीछे कम से कम उनकी करीब 50 ऐसी सीटें हैं जहां प्रत्याशियों का चयन उन्हें परेशान करेगा। चाचा शिवपाल यादव का सपा में विलय कराकर साथ आए, लेकिन उनका सम्मान दिखावे भर रह गया। बुआ मायावती की चुप्पी का राज अब खुलकर सामने आ रहा है। चाहे फाजिल नगर से स्वामी प्रसाद की करारी हार हो या फिर चुनौतियों से जूझते ओम प्रकाश राजभर, मायावती और शिवपाल यादव के कभी करीबी रहे प्रत्याशियों ने समाजवादी पार्टी को नाको चने चबवा दिए। 2 की लड़ाई में तमाम सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी आसानी से कमल खिलाते नजर आ रहे हैं। सभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की शर्मनाक हार के बाद गुरुवार को कांग्रेस से बर्खास्त नेता संजय झा ने कांग्रेस नेतृत्व में बदलाव की मांग की है। पंजाब की सत्ता पर शासन करने के बाद भी कांग्रेस विधानसभा चुनाव में 18 सीटों पर सिमट गई, जबकि आम आदमी पार्टी ने 92 सीटों पर जीत हासिल करते हुए पंजाब में अपनी पहली जीत दर्ज की। कांग्रेस गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में भी अपनी पकड़ बनाए रखने में नाकाम रही। चुनाव में हार पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए संजय झा ने सोनिया गांधी से सचिन पायलट को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने का आग्रह किया है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री पायलट कांग्रेस नेता राहुल गांधी के करीबी सहयोगी हैं। संजय झा ने कहा, सचिन पायलट को कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में पार्टी का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी देने का समय आ गया है। वंदे मातरम और भारत माता की जय के जयकारों के बीच योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में सैकड़ों की भीड़ को संबोधित किया, जिसे अब अपनी दूसरी पारी की शुरुआत कहा जा सकता है। अपने पहले संबोधन में भगवा पार्टी के नेता ने कहा कि उत्तर प्रदेश की विशालता के कारण सभी की निगाहें उत्तर प्रदेश पर थी। इसके बाद उन्होंने दूसरे कार्यकाल के लिए उन पर और पार्टी नेतृत्व पर भरोसा करने के लिए राज्य के लोगों को धन्यवाद दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को धन्यवाद देने के लिए भी कुछ समय लिया, जिनके मार्गदर्शन में उन्होंने दावा किया कि जीत संभव हुई। उन्होंने कहा, न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा में भी पार्टी बड़ी जीत हासिल करने में सफल रही। उन्होंने कहा कि 4 राज्यों में विकास के लिए स्पष्ट जनादेश है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल होने वाले पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिल नगर सीट से हार गए हैं। भाजपा उम्मीदवार सुरेंद्र कुमार कुशवाहा ने 27,000 मतों के भारी अंतर से सपा नेता को मात दी है। हार को स्वीकार करते हुए पूर्व भाजपा मंत्री ने कहा कि वह जनादेश का सम्मान करते हैं। गौरतलब है कि एसपी मौर्य चुनाव से पहले जनवरी में अपने साथी कैबिनेट मंत्री धर्म सिंह सैनी के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। मौर्य ने फाजिल नगर सीट से चुनाव लड़ा था। स्वामी प्रसाद मौर्य को अब अपनी पूर्व पार्टी के हाथों हार का सामना करना पड़ रहा है। अपनी हार के बाद एसपी मौर्य ने विजयी उम्मीदवारों को ट्विटर पर बधाई दी है। उन्होंने लिखा, सभी जीतने वाले उम्मीदवारों को बधाई, मैं जनादेश का सम्मान करता हूं।
समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने 61,000 वोटों के अंतर के साथ करहल विधानसभा सीट पर जीत हासिल कर ली है। बता दें कि रुझानों के मुताबिक राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ आगे चल रही है। इसके अलावा करहल से एक सीट सुरक्षित करते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी के एसपी बघेल और बसपा के कुलदीप नारायण सहित अपने शीर्ष प्रतिस्पर्धियों को हरा दिया है। गौरतलब है कि 48 वर्षीय अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में अगली सरकार बनाने की उम्मीद के साथ वोटरों को लुभाने के लिए सब कुछ कर दिया। 2017 के चुनाव की तुलना में वोट शेयर में लगभग 10% की वृद्धि दर्ज करने के बावजूद पार्टी उम्मीद के मुताबिक जीत हासिल करने में नाकाम रही। अखिलेश यादव ने 2000 में कन्नौज से लोकसभा उपचुनाव जीतने के बाद राजनीति में कदम रखा था और वे वर्तमान में आजमगढ़ से सांसद हैं।